उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे देहरादून से बड़ी खबर की, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कुमाऊं दौरा है। नानकमत्ता में दुर्गा पूजा महोत्सव में हिस्सा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसके बाद 1:30 बजे सीएम नैनीताल भी पहुंचेंगे और पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करने के साथ साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। गोवा में 28 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे 37वें राष्ट्रीय खेल में हिस्सा लेने के लिए उत्तराखंड के 240 सदस्यीय टीम भी रवाना हो चुकी है। इस टीम में 177 खिलाड़ी और 63 ऑफिशियल मौजूद हैं और रविवार को खेल मंत्री रेखा आर्य की मौजूदगी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ कर टीम को रवाना किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खिलाड़ियों के लिए सरकार ने कई फैसले लिए हैं। नई खेल नीति भी इसी का नतीजा है। हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ियों को जो राज्य की सेवाएं हैं उनमें 4% का जो खेल कोटा है वो पुनः प्रारंभ हो। इसकी हमने शुरुआत की है और यह भी अंतिम चरण में है। तो ऐसे अनेकों कार्य जो भी हमारे खिलाड़ियों के लिए जरूरी हैं, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए जरूरी हैं, उनके आगे बढ़ने के लिए जरूरी हैं, उनके कैरियर के निर्माण के लिए जरूरी हैं। क्योंकि पहले की तरह अब नहीं है कि कहते थे लोग कि खेलोगे कूदोगे कुछ नहीं बनोगे, तो अब तो खेलोगे कूदोगे तो हर क्षेत्र में आगे जाओगे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की 167 आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र दिए। इसके साथ ही नंदा गौरा योजना और सीएम महालक्ष्मी किट योजना के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ भी किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि दुर्गा अष्टमी के दिन 167 आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी माताओं बहनों को सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति पत्र देने का उन्हें सौभाग्य मिला है। सीएम ने यह भी कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समाज में अहम भूमिका है और बच्चों के पालन पोषण में अहम भूमिका निभाते हैं। लॉन्चिंग हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवती की स्वरूप अपनी सभी बहनों को नमन करता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। और मैं अपनी आंगनबाड़ी बहनों से कहना चाहता हूं कि आप सबकी जो भूमिका है समाज में बहुत बड़ी भूमिका है आपकी। एक नवजात शिशु को ठीक प्रकार से उसके जीवन में आगे के लिए तैयार करना, उसको हष्ट-पुष्ट बनाना, उसको हर प्रकार से संस्कार सिखाना, अगर उनके माता पिता के बाद अगर कोई करता है तो सचमुच पहला संस्कार तो माता पिता देते हैं, लेकिन आप लोग भी उनके माता पिता से कम नहीं हैं। और बात चारधाम यात्रा की भी कर लेते हैं, तो इस बार की चारधाम यात्रा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चारों धामों में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। मंदिरों के कायाकल्प के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर प्रयासों का ही ये परिणाम है कि चार धाम तीर्थ यात्रियों ने पहली बार 51 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। केदारनाथ में अभी तक 17 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं और इसके साथ ही 16 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक बद्रीनाथ में दर्शन किए हैं और पिछले साल 46 लाख श्रद्धालु जो है वो चार धाम पहुंचे थे। उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ आस्था के स्तंभ होने के साथ साथ लाखों लोगों की आजीविका का भी साधन रहे हैं। पिछले कुछ साल में केदारनाथ, बद्रीनाथ पुनर्निर्माण के साथ ही ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेलवे लाइन और चार धाम की सड़कों पर जो काम हुआ और यात्री सुविधाओं में जो बढ़ोतरी हुई, उसने यात्रा को चरम पर पहुंचा दिया। इस साल चारों धाम आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 51 लाख के पार पहुंच गया है। सरकार उत्तराखंड में रोजगार और आर्थिकी के लिहाज से इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। पहला माना मेरा यह है कि जब से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केदारनाथ का बहुत अच्छा काम हुआ है और बद्रीनाथ में भी आपने देखा होगा कि मास्टर प्लान से बहुत बड़ा काम चल रहा है। दूसरा, अब एयर कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो गई है। तीसरा, जो ऑल वेदर रोड है वो बहुत अच्छी हो गई है। तो ये जो 2-3 कारण हैं, उसके कारण इस बार हमारी चार धाम यात्रा जो है 50 लाख से ज्यादा यात्री आ चुके हैं
और यह हमारे अब आर्थिक का भी आधार बनना है। चारों धाम में सबसे कठिन यात्रा है केदारनाथ धाम की, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम ही पहुँचे हैं। केदारनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सबसे प्रिय धाम रहा है। पिछले कुछ सालों में केदारनाथ का जो कायाकल्प हुआ है, उससे केदारनाथ श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। यहाँ आने वाले श्रद्धालु प्रधानमंत्री का नाम लेना नहीं भूलते। अच्छा चल रहा है कारोबार और यात्रा सही चल रही है और मैनेजमेंट का सही हो रहा है और फोर्स यहाँ पे अच्छी लगी हुई है। मोदी जी ने भी अच्छे कार्य कर रखे हैं और सबके लिए सुविधा, सबके लिए यात्रियों के लिए भी सब सुविधा हो रखी है। खाने से लेकर, रहने से लेकर, होटल से लेकर सब अच्छा है। घोड़ा खच्चर भी सब ठीक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। 2021 में अपनी केदारनाथ यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, जो अब धीरे धीरे नजर आने लगा है। आने वाले वक्त में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की रोपवे से भी यात्रा होगी। तो कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं की ये तादाद करोड़ों में पहुंच जाएगी। देहरादून से भारती सकलानी के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रविवार को हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी हुई और कई फीट बर्फ हेमकुंड साहिब में जमी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से हेमकुंड साहिब पैदल ट्रैक पर 1 फीट के आसपास बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हुए थे और गुरुद्वारा कमेटी कपाट बंद होने के बाद हर महीने निरीक्षण के लिए हेमकुंड साहिब जाती है। उत्तराखंड पुलिस खुद ही साइबर क्राइम का शिकार हो गई है और किसी हैकर ने पुलिस के आधिकारिक फेसबुक पेज को हैक कर प्रोफाइल फोटो बदल डाली है। फेसबुक पेज में पुलिस के लोगों की फोटो की जगह अश्लील प्रोफाइल फोटो लगा दी गई है और जब तक आईटी की टीम कुछ पता और कुछ समझ पाती, तमाम यूजर्स ने फोटो के नीचे तरह तरह के कमेंट भी डाले हैं और आनन फानन में दोबारा प्रोफाइल फोटो को बदला गया है। साइबर क्राइम को लेकर उत्तराखंड पुलिस एक्टिव रही है, मगर इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चूक कहां हुई। देहरादून से खबर मिल रही है जहां पर पुलिस ने करोड़ों की टैक्स चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है और जीएसटी चोरी के आरोप में कई महीनों से फरार था। जसपुर निवासी लकड़ी कारोबारी शहनवाज हुसैन गिरफ्तार किया गया है और 18 करोड़ जीएसटी चोरी का ये पूरा मामला सामने आया है। मार्च में स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने ये छापा मारा था। रुद्रपुर में 27 जगह पर छापेमारी के बाद कार्रवाई हुई थी और मार्च से ही आरोपी शहनवाज फरार चल रहा था। नैनीताल की बीर भट्टी में अवैध मदरसे के संचालन पर कार्रवाई के बाद अब जमीन की जांच तेज हो गई है। डीएम नैनीताल ने इस मदरसे के आसपास कब्जाई जमीन की जांच को जल्द पूरा करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही फंड और बच्चों के साथ हुए गलत व्यवहार की रिपोर्ट भी मांगी गई है। डीएम ने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चलिए, नैनीताल के बीर भट्टी में पिछले दिनों एक मदरसे से 20 बच्चों को छुड़वाया गया था, जहां खाने पीने के इंतजाम खराब थे तो पानी में कीड़े भी मिले थे। शिकायतें प्राप्त हुई थी कि गवर्नमेंट की लैंड पर कुछ इंक्रोचमेंट का केस भी है, जिसकी पैमाइश और जांच करने के लिए हमने एसडीएम को निर्देशित किया है, तो वो इसमें जांच कर रहे हैं। यदि भूमि पर अतिक्रमण का कोई केस पाया जाता है तो उस पर भी विधिक कार्रवाई करी जाएगी। विकासनगर में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी है। पुलिस ने महिला और उसकी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। चौकी डाक पत्थर क्षेत्र में जलालिया पीर के पास यमुना नदी में 19 तारीख को पुलिस को एक शव मिला था, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। महिला ने अपने प्रेमी से पति की हत्या करवा दी और पूछताछ में आरोपी ने बताया कि महिला से उसकी मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी। इसके बाद
नजदीकी बढ़ी तो महिला अपने पति को रास्ते से हटाने का दबाव बनाने लगी, जिसके बाद पूरा षड्यंत्र रचा गया। क्योंकि मुकदमा अज्ञात में था, इसलिए हमने जो है पीछे बैकडेट की सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्रोतों से जब जानकारी करी तो इसमें एक संदिग्ध नाम, जिसमें परम नाम का है, जो अमरोहा का रहने वाला था। और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई, जिसके द्वारा बताया गया कि वह मृतक की पत्नी के साथ पहले साल शादी में कहीं मिला था और तब से उनकी जान थी। और जो उसके द्वारा बताया गया कि मृतक जो है अपनी वाइफ को परेशान करता था और उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर जो है ये षड्यंत्र रचा। उसकी शराब पिलाने के बहाने उसको लेकर जहां गमछे से उसकी गला दबा के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को यमुना नदी में फेंक दिया था। हरिद्वार में 2 दिन पहले हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला के देवर को गिरफ्तार कर लिया है। बीते शुक्रवार को दिन दहाड़े महिला की हत्या हो गई थी। महिला का शव उसके कमरे में मिला था और उसके बाद पुलिस ने जांच की तो पुलिस को देवर की भूमिका संदिग्ध लगी है। और जब देवर से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने महिला के साथ झगड़ा होने के बाद हत्या की बात कबूल कर ली। इसमें लगातार जो सीसीटीवी फुटेज का जब हम लोगों के द्वारा एनालिसिस किया गया था तो उसमें इसका जो देवर है रामकिरण जिसका नाम है, उस पर संदिग्धता हम लोगों को दिखी थी। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई थी तो उसके द्वारा ये हत्या किया जाना प्रकाश में आया और उसकी आज हमने अरेस्टिंग करके उसे जेल भेज रहे हैं। रामनगर की टेढ़ा गांव में इन दिनों हाथियों का आतंक है और यहां हाथी धान की फसल को रौंद रहे हैं, जिससे ग्रामीण परेशान है। वहीं हाथी और डॉग का एक फनी वीडियो भी सामने आया है। यहां पर जब गांव में वनराज ने धमकी दी तो वहां पर एक डॉग ने हाथी को खदेड़ने के लिए उसका पीछा किया और थोड़ी देर तो गजराज ने सब सहन करता रहा, लेकिन बाद में गुस्सा आने पर गजराज ने डॉग पर हमला कर दिया, जिसके डर से डॉग वहां से भाग खड़ा हुआ। वहीं हाथी भी जंगल की ओर चला गया। जोशीमठ में सुरक्षात्मक कार्यों को 4 चरणों में बांटा गया है। जोशीमठ में बहने वाले करीब 6 नालों का नवनिर्माण, अलकनंदा नदी के तट पर सुरक्षा दीवार के साथ नालियों का निर्माण और ड्रेनेज सिस्टम का काम किया जाना है, जिसको लेकर सरकार योजना तैयार कर चुकी है। और इन सभी निर्माण कार्यों के लिए सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी और नगरपालिका जोशीमठ को जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो लगभग इसमें 4 चरणों में इसमें काम होना है। एक होना है आपका नीचे जो हमारे जोशीमठ की तलहटी अलकनंदा की नदी है, उसकी तलहटी में ट्रीटमेंट कार्य होना है। और उसके अतिरिक्त हमारी नालियां, जोशीमठ में जो नालियां हैं, जो हमारे जोशीमठ में सीवरेज है, उसके जो हमारे नाले हैं, पुराने नाले हैं, इन सब का ट्रीटमेंट का कार्य किया जाना है। तो जल निगम में मेरी जानकारी में रामनगर में 2 भाइयों ने 2.5 किलोमीटर एक ऐसा ट्रैक बनाया है जिसमें ड्राइव करके आप थ्रिल और एडवेंचर से भर उठेंगे। कैसा है ये ट्रैक, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर आपको ड्राइविंग का शौक है और आप इस ड्राइविंग पे रोमांच की हद तक जाना चाहते हैं तो कॉर्बेट के पास बने इस ट्रैक पे चले आइए। कीचड़, ऊंचे पहाड़, गड्ढे और टायरों से बनाई गई रोड आपको एडवेंचर के उस छोर तक ले जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। You're in Ramnagar and you've been to the Jim Corbett Park. Make sure you come and check out Corbett Track and Trail, where you can do insane off-roading next to the guava plantation, up and down, round and round in lovely jeeps. It's a lot of fun. Yes, we had. I could not believe. We were able to go on these really like very high hills with the car. Amazing. Never tried that, and I. कॉर्बेट के पास उत्तराखंड का ये अकेला ऐसा ट्रैक है जहां आप इस तरह की ड्राइविंग का मजा ले सकते हैं। यहाँ कई गाड़ियों की कंपनियां तो कार्यक्रम करती ही हैं, साथ ही ये पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच भी लोकप्रिय होता चला जा रहा है। इस ऑफ रोड ड्राइविंग के साथ ही आप यहाँ गांव की रसोई में लाजवाब व्यंजनों का स्वाद भी ले सकते हैं। हमारे इस ऑफ रोडिंग ट्रैक में मेरे साथ पवन दोसांझ है, हमारे बड़े भाई, और हमने मिलके ये ऑफ रोडिंग ट्रैक बनाया। साथ में हमारा रेस्टोरेंट है गांव की रसोई। ये भाई साहब अप्रोक्सीमेटली 5 एकड़ में है ये ट्रैक और 2.5 किलोमीटर प्लस है ये ट्रैक। थ्रिल और एडवेंचर से भरपूर ऑफ रोड ड्राइविंग यहाँ के लिए एकदम नया अनुभव है। इस अनुभव को महसूस करने के लिए मजबूत दिल की जरूरत है।
यदि आप इसके लिए तैयार हैं, तो गांव की रसोई भी आपके स्वागत में खड़ी है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। आज नवरात्रि की नौमी है। नवरात्रि के 9वें दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की 9वीं तिथि पर मां सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा करने से धन, बल, यश के साथ सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस खास दिन देवी दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी रूप की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां ने नवमी के दिन राक्षस महिषासुर का वध किया था। नैनीताल में सजे दुर्गा पंडालों की रौनक देखने को मिल रही है। दुर्गा पूजा बंगाली लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन नैनीताल में पहाड़ी और बंगाली 67 सालों से इसका मिलकर आयोजन कर रहे हैं। पूजा के दौरान धनुची पूजा इसका आकर्षण रहता है, तो फूल, बाती और कपूर से आरती भी आकर्षण पैदा करती है। वहीं बंगाली पर्यटकों को इस दौरान घर जैसा माहौल मिल जाता है। ऐसा लगा कि कोलकाता वाली फीलिंग आ रही है और ऐसा फील हो रहा था कि हम घर में ही पूजा कर रहे हैं माता रानी का। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून फील हुआ। सब कुछ भूल चुके हैं हम, बस याद है माता रानी और कुछ नहीं। बहुत अच्छा, बहुत ही मेस्मराइजिंग है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। एकदम नवरात्र ऐसा लग रहा है सक्सेसफुल हो गया हमारा। यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक अलग ही अनुभूति हुई है मुझे। और माता का दरबार नो डाउट बहुत अच्छा सजा है और यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा फील आ रहा है। उत्तरकाशी के शक्ति मंदिर को अपनी एक अलग ही पहचान है और इस मंदिर में आने वाला कोई भी श्रद्धालु यहां से निराश होकर नहीं लौटता। ये रिपोर्ट देखिए। भागीरथी नदी के किनारे उत्तरकाशी में प्राचीन शक्ति मंदिर है। इस मंदिर के कपाट साल भर खुले रहते हैं, लेकिन नवरात्र और दशहरे पर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। यात्रा काल में गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करने वाले यात्री यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इस मंदिर में सबसे रोचक शक्ति स्तंभ है। ये शक्ति स्तंभ उंगली से भी छूने से हिल जाता है, लेकिन जोर लगाने पर नहीं हिलता। गंगोत्री यमुनोत्री आने वाले यात्रियों के लिए ये शक्ति स्तंभ आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र होता है। और यहाँ पे जो स्तंभ खड़ा है वो एक नेचुरल है, मतलब किसी ने रखा नहीं है, वो स्वयंभू है। और जो अगर उसको जोर से हाथ से लाओ तो हिलता नहीं, उंगली से लाओ तो हिलता है। और यहाँ पे ऐसे लोकल लोग तो ऐसे भी दर्शन करने आते हैं, हमेशा आते हैं। और जैसे सीजन के टाइम पे यात्री लोग भी आते हैं, लंबी लंबी लाइनें होती हैं। और नवरात्रों के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी है। यहाँ पर शक्ति मंदिर और जो केदार जी बंद होने के बाद जहाँ पूजा होता है वो दर्शन करने के आए। मौसम तो अच्छा है और स्थान भी बहुत अच्छा है। स्कंद पुराण के केदार खंड में इस शक्ति मंदिर का वर्णन मिलता है। ये सिद्धपीठ पुराणों में राज राजेश्वरी माता शक्ति के नाम से जानी गई है। अनादि काल में देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें देवता असुरों से हारने लगे। तब सभी देवताओं ने माँ दुर्गा की उपासना की। इसके फलस्वरूप दुर्गा ने शक्ति का रूप धारण किया और असुरों का वध किया। इसके बाद दिव्य शक्ति के रूप में विश्वनाथ मंदिर के पास विराजमान हो गई। शक्ति माता का आदि अंत जो माना गया है वो भगवान वेदव्यास द्वारा स्कंद पुराण में भगवान शेषनाग के सिर के ऊपर पूर्ण रूप से अस्तित्व माना गया। आज तक इस शक्ति स्तंभ का ये नहीं पता चल पाया है कि ये किस धातु से बना हुआ है। साथ ही शक्ति स्तंभ के गर्भगृह में गोलाकार कलश है जो अष्ट धातु का है। यही वजह है कि भक्तों में इस मंदिर के प्रति बड़ी आस्था देखने को मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट।
और चलिए नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी। कोटद्वार में पिछले 2 दिनों में 5 गाड़ियों की चोरी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 4 बाइक और 1 स्कूटी बरामद। रुद्रप्रयाग पुलिस ने 306 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई। उत्तरकाशी में पुलिस ने प्रतिबंधित कांजल काठ की लकड़ी की तस्करी करने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 308 नग बरामद किए। 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक कोटद्वार में होने वाली अग्निवीर सेना भर्ती रैली को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। गढ़वाल के 7 जिलों से हजारों की तादाद में युवा भर्ती रैली में लेंगे हिस्सा। ऋषिकेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर दिया स्वच्छता का संदेश। स्वच्छता अभियान में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी हुए शामिल। रामनगर में नवरात्र के 8वें दिन देवी के मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। गारजिया मंदिर में भी भक्त गिरिजा माता की आराधना के लिए पहुंचे। अष्टमी के मौके पर रुड़की के दुर्गा चौक में मां दुर्गा मंदिर में पहुंचे हैं भक्त। कन्या पूजन के बाद लिया मां का आशीर्वाद। नैनीताल के फ्लैट्स मैदान में दशहरा और रावण दहन की तैयारियां तेज हो गई हैं। 24 अक्टूबर को रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला होगा दहन। विकासनगर में डांडिया कार्यक्रम जिसमें स्कूल के बच्चे और टीचर डांडिया करते हुए नजर आए। अल्मोड़ा में वन पंचायतों को मजबूत करने और पेड़ों को बचाने के लिए वन सरपंचों की एक सेमिनार की गई है जिसमें जिले की अधिकांश पंचायतों के सरपंचों ने हिस्सा लिया। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखिए सुबह 8 बजे की स्पेशल खबरें।